लाइफ चेंजिंग 10 बातें जो आपको पूरी तरह से मोटिवेशन से भर देंगे। आपको फील हो रहा है कि लाइफ में बहुत बुरा वक्त आ गया है, ऐसा वक्त ऐसा फील हो कि अब कुछ बचा ही नहीं इस दुनिया में, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एरिक थॉम ने कहा था, जब आप जिंदगी में कामयाब होना उतना ही जरूरी समझते हो जितना कि आपको सांस लेना लगता है, तो आप कामयाब हो जाओगे। मतलब यदि आप किसी गोल पे, किसी काम पर पार्टिकुलर आप टाइम देते ही जा रहे हो, आप उस पे काम पे लगे हुए हो, ऐसा आएगा कि आप उसको काम को पा लेंगे। यदि कोई आपका सिर पानी के टब में डाल दे तो उस टाइम आप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हम सिर्फ पानी से बाहर कैसे निकलें, ये दुनियादारी क्या चल रहा है, टेंशन क्या है, ये सब नहीं सोचेंगे। बस उस टाइम आपके दिमाग में सिर्फ मात्र यही चलेगा कि आप टब से बाहर कैसे आएँ, आप सांस कैसे लें। अगर इतना ही ज़्यादा अपना जो लक्ष्य को पाने की इच्छा कर लें, जिस तरह से सांस लेने की इच्छा उस टाइम होती है, अगर वही अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा कर लें तो आप कामयाब हो जाओगे। टीम नॉटके ने कहा था, मेहनत टैलेंट को पीछे छोड़ देता है जब टैलेंट मेहनत नहीं करता है। एक कोई बंदा है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, एक बंदा कोई है उतना टैलेंटेड नहीं है, बस नॉर्मल काम चलाओ भर के उसके पास नॉलेज है। लेकिन अगर वो टैलेंटेड जो व्यक्ति है, अगर वो मेहनत नहीं करता, टैलेंटेड व्यक्ति अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल टैलेंटेड जितना भी नहीं है उसके पास, लेकिन तब भी अगर वो मेहनत करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, एक वक्त ऐसा आएगा उस जो टैलेंट वाला होगा उसको ये मात दे देगा, उसको पीछे छोड़ देगा। क्योंकि मेहनत टैलेंट को पीछे छोड़ देती है जब टैलेंट मेहनत नहीं करता। जिग झिलर ने कहा था, आपको किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। कितनी अच्छी लाइन बोली है उन्होंने। कभी कभार क्या होता है कि हम किसी काम को शुरू करने के लिए सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाए तभी करूँगा, ये नहीं सोचते हैं कि अभी हम शुरुआत कर ही दें, ये बाद में परफेक्ट होगा ही होगा। स्क्रिप्ट लॉरिया ने कहा था, इस धरती पर महान कहानी तभी बनी है जब किसी ने हार न मानने का डिसाइड किया है। जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में, चलते हुए दुनिया में कुछ चेंजिंग करेगा और इस दुनिया को बदलने का डिसाइड करेगा, वही बंदा इस दुनिया में कुछ अलग करके जाएगा, वरना इसी दुनिया में भीषण के हिस्सा बन के वो रह जाएगा। तब मत रुको जब थक चुके हो, रुको तब जब आपने पूरा काम कर दिया है। ऐसा हमेशा भी होता है कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, उसको हम एज एन आधे पे छोड़ते हैं, तो आधा जो छोड़ा जाता है वो पूरा कभी होता ही नहीं है। इस तरह से मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठता भी हूँ, अगर बाई चांस मैंने आधी स्क्रिप्ट तैयार की, अगर आधी को कहा मैंने कल करूँगा, तो कल जो मेरा जो फोकस होता है, जो मेंटालिटी होती है उस टाइम स्क्रिप्ट लिखने में, वो नहीं रहती है जो उस दिन था जिस दिन हमने लिखा था। इसलिए कोई भी काम शुरू करो तो उसको पूरा कर दो ही, उसको रोकोगे तो लटक जाएगा। नेक्स्ट, गॉर्डन हिल्टन ने कहा था, सक्सेस का कनेक्शन एक्शन से है, यानी कामयाबी का ताल्लुक काम करने से। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जितना काम करेगा वही सक्सेसफुल होगा। जो ये सोचे कि काम ना करना पड़े और कुछ पा जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। W.Q. मैन स्टोन ने कहा था, चांद को निशाना लगाओ, अगर चूक गए तो तारे पे लगेगा। मतलब कोई अपना बड़ा गोल बनाओ, बड़ा गोल बनाए रहो, तो कहीं ना कहीं एज एंड अगर छूट भी जाओगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। मतलब चांद पे ना लगे तो तारे पे लग ही जाएगा। मार्क ट्यून ने कहा था, आज से 20 साल आप उन चीज़ों को लेकर और ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की, बजाय उन चीज़ों को जो आपने कर दिया। मतलब यदि आप कोई काम प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, और बार बार सोच रहे हैं ये परफेक्ट है कि नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब यही 20 साल के बाद आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि उस टाइम को कर देना चाहिए था। आप उसको लेकर 20 साल बाद जरूर पछताओगे, इसलिए अभी कर दें, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं। वांडर बच्चों ने कहा था, जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी उस काम को करने में आती है कि जिसे लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता है। कितनी अच्छी लाइन बोली है। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति है आपसे ये कहता है कि तू ये नहीं कर सकता है, और उसके बाद तूने ये काम कर दिया, तो उस टाइम में जो खुशी होती है ना, वो उसको बयां करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड ही नहीं होते। ब्रूस ली ने कहा था, एक योद्धा वह समान इंसान की तरह ही होता है, बस योद्धा का फोकस जो होता है वो लेजर की तरह होता है। जिस तरह से महाभारत में आपने देखा होगा कि चिड़िया की आंख देखने का सबसे जो फोकस तरीका था वो अर्जुन के पास ही था।
हालांकि योद्धा तो सभी थे, लेकिन जो कह सकते हैं कि समान इंसान की तरह सब होते हैं, लेकिन जो फोकस होता है एक लेज़र की तरह होता है, यानी अपने लक्ष्य की तरफ होता है, अपने गोल की तरफ होता है और कहीं पर नहीं होता उसका। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एक यार आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।